महाराष्ट्र में हुआ था, वहाँ खेले हैं, वहाँ पे मेडल भी लगा है, हम लोग का 3rd प्लेस लगा है वहाँ पे। फिर तेलंगाना में खेले हैं, कर्नाटक गए थे। फिर ये जो संस्था है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, ये हम लोगों के सहयोग से इस संस्था को चलाया जाता है। जो भी खर्चा होता है, हम हैं, दीपक जी हैं, बद्री जी हैं, और भी माने ये तीनों आदमी मिलके जो भी खर्चा होता है हम लोग खर्चा करते हैं, बच्चे को आने जाने को भी सहयोग करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चों से यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया था? कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के तारालाही गांव में। एक छोटा सा गांव जहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है और बहुत कम लोग ही जानते होंगे यहाँ के बारे में। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण भी हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी भी चलाते हैं। सबसे पहले इस तरह स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कौन सी आप एकेडमी चलाते हैं? आपको भी स्वागत है। ये वॉरियर स्पोर्ट एकेडमी एंड डिफेंस एकेडमी तारालाई है जी। यहाँ पे खेल कूद, उसके बाद संस्कृत बाल संस्कृतिक कार्यक्रम प्लस डिफेंस की तैयारी किया जाता है। सर, किस तरह से एकेडमी की शुरुआत हुई, क्या मन में आया और किस तरह से एकेडमी की शुरुआत हुई? जी, ये 2016 में हमारे स्पोर्ट एकेडमी के जो अभी प्रशिक्षक हैं, मुख्य प्रशिक्षक जिंदर कुमार, तो वो खेलने के लिए गए दरभंगा जिला, और दरभंगा जिला से फिर बिहार से फिर उसके बाद नेशनल, उसमें बद्री कुमार है और भी है जो नेशनल खेले। तो संस्थापक बद्री यादव हैं, ठीक है, तो वो सब नेशनल खेले गए। तो उनका इच्छा हुआ कि सर ये चीज़ अपने इलाका में भी लागू किया जाए तो अच्छा रहेगा। हम लोग दूर दूर खेलने जाते हैं, तो हम कहा ठीक है, इसका किया जाए अपने घर। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ दीपक वर्मा जी रहे और हम और बद्री कुमार जो उसका संस्थापक कहा जाए इसका, तो इस पर हम अपने गांव में इसका रखें। जब शुरुआत की आपने तो कितना रिस्पांस मिला? क्योंकि गांव था, छोटा सा गांव था, लोग उतने पढ़े लिखे शायद उस समय तक उतने नहीं थे, जानकारी की कमी थी, लोगों में जागरूकता की कमी थी, तो कितनी समस्याएं हैं? हाँ, बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ा। इस गांव में ये माने स्पोर्ट एकेडमी खोलना बहुत टफ पॉइंट। लोग कह रहे थे ये लड़का लड़की क्या करेगा, गांव घर के ये कुछ नहीं करेगा, ये गांव घर का है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 दिन 4 दिन खेलेगा, बंद कर देगा। उसके बाद कुछ लड़कियां जो खेलने आई उनके पेरेंट्स को भी कुछ उल्टा सुल्टा बोल के हटा दिया जाता था। जब हमारे बच्चे नेशनल खेल के आए लड़कियां सब, तब उसके बाद हमारे गांव में जागरूकता जगा, और जागरूकता जगा तो कहीं नहीं, अब हमारी बच्ची भी आगे खेलने के लिए जाएंगे। जब आप किसी तरह का कोई काम करते, शुरुआत करते हैं, जब तक वो रिजल्ट में नहीं, वो जब तक प्रदर्शित होता है तब तक लोग आपको खिंचाई करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं। जब आपके बच्चों ने नेशनल खेला तब लोगों का क्या किस तरह से? ये जब तक बच्चा नहीं खेल रहा था तो बहुत कुछ बोले, कुछ नहीं कर पाएगा। जब बच्चा नेशनल खेल के आए तब वो हमें कहने लगा कि नहीं, आप जो डिफेंस एकेडमी जो चला रहे हैं, स्पोर्ट एकेडमी जो चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम करें और हमारे गांव समाज की विकास होगा। अब हमारी जो गांव की जो लड़कियां हैं, जो माने इसमें जुड़ेंगे, लड़के जुड़ेंगे, तो हमारे देश की विकास होगा। और यहाँ के लोग भी हैं, उनका भी सपोर्ट अब अच्छा हो रहा है। अभी जब एकेडमी चला रहे हैं, बच्चे एथलीट में जा रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर प्रतियोगिताएं होती है, जिला लेवल पर, सभी जगह जो हमने देखा है कि बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अभी फिलहाल अब डिफेंस एकेडमी भी इसमें जैसा बता रहे हैं, अभी होमगार्ड की बहाली हुई है, उसमें बच्चे का कैसे क्या प्रदर्शन रहा? बच्चे का अच्छा प्रदर्शन होता है। सबसे पहले यहाँ जो सिखाने वाले जो प्रशिक्षक, मुख्य प्रशिक्षक सब हैं, जिंदर कुमार यादव हैं, दीपाली वर्मा है, विवेक कुमार है, रोशन कुमार है, नसर है, ये सब जो है, इन सब का सही सहयोग जो है अच्छा रहा, जिसके कारण 18 बच्चे ने ये होमगार्ड में पार्टिसिपेट किए, जिसमें 18 को में 12 के ट्रेनिंग का जो है आ चुका, वो ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, और 6 को है वेटिंग लिस्ट में है, कुछ नंबरों से कारण वो रुके हुए हैं, और एक जो है से बिहार पुलिस मिली है। और ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो संस्था है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, ये हम लोगों के सहयोग से इस संस्था को चलाया जाता है। जो भी खर्चा होता है, हम हैं, दीपक जी हैं, बद्री जी हैं, और भी माने ये तीनों आदमी मिलके जो भी खर्चा होता है हम लोग खर्चा करते हैं, बच्चे को आने जाने को भी सहयोग करते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चों से यहाँ कोई शुल्क नहीं लिया था? कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है
आज दरभंगा में या कहीं भी जितनी संस्थाएं चलती हैं, संस्था का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, लेकिन ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, इनका कहीं से कोई फंडिंग भी नहीं है, ये लोग खुद मिलके इसका सारा व्यय करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है वैसे लोगों के लिए जो पैसों के लिए बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी में। तो इस तरह का जो कार्य है एक छोटे से गांव में रहकर ये लोग कर रहे हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। और एक और बात, इस छोटे से गांव में बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। हमारे साथ नेशनल खेलने वाली वो लड़की मौजूद है, उनसे भी आपको मिलाएंगे। क्या नाम है आपका? दीपाली वर्मा। क्या कौन से खेल खेलिए आप नेशनल? हम बॉल बैडमिंटन जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो महाराष्ट्र में हुआ था वहाँ खेले हैं, वहाँ पे मेडल भी लगा हम लोग का, 3rd प्लेस लगा है वहाँ पे। फिर तेलंगाना में खेले हैं, कर्नाटक गए थे, फिर और भी पटना में हुआ था नेशनल चैम्पियनशिप, अब हमारे बिहार में ही हुआ था, वहाँ खेले हैं। तो इतना हम लोग खेले हैं यहाँ से। आपके सिवा और भी लड़कियाँ यहाँ की खेली हैं? यहाँ की और भी बहुत सारी लड़कियाँ खेली हैं, जैसे कि एक नेहा दीदी लोग हैं, और यहाँ तो बहुत इंटरनेशनल भी खेली है यहाँ की। और तो वो तो अभी स्पोर्ट्स में यहाँ नहीं आ पा रही हैं, लेकिन वो पहले खेली हैं। काजल दीदी इंटरनेशनल खेली है, सोनू भैया हैं इंटरनेशनल खेले हैं, और हमारे ग्राउंड की जो भी अभी हैं नेहा दीदी हैं, और काजल कुमारी है एक और जूनियर है, वो भी खेली है। बहुत सारी लड़कियां, हमारे जो भी हमारे कोच है बद्री भैया, वो हम लोग को इतने अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम लोग नेशनल में तक जाके नहीं, हम लोग नेशनल में खेलते हैं, जो कि बेस्ट और रेस्ट जो कि होता है, बेस्ट जो कि हम लोग खेलते हैं, और जो रेस्ट होता है वो बाहर रह के मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं। तो हम लोग एक्स्ट्रा प्लेयर्स में नहीं, जब भी हम लोग गए हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा प्लेयर्स में नहीं, हम लोग खेले हैं, हम लोग हमेशा बेस्ट ऑफ 5 में खेले हैं। जानकर आश्चर्य होता है जब एक छोटे से गांव की बच्चे जाकर नेशनल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेलते हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगता है आज भी इस शहर के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इस स्पोर्ट्स एकेडमी की ना तो आज तक जो प्रशासनिक मदद होनी चाहिए, किसी तरह की कोई मदद होनी चाहिए, आर्थिक मदद होनी चाहिए, आज तक किन्होंने किया है। इन लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो अपना व्यय करके इस तरह की एकेडमी चला रहे हैं, उनको हम लोग दिल से सलाम करते हैं। और साथ ही साथ जो भी लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें आगे जरूर आना चाहिए।